औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के 10वीं जमात के ऑफलाइन क्लास में आज का मौजू है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात, ये हमारा आज का मौजू है। सबसे पहले हम लिखेंगे हालात ज़िंदगी, उसी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद अदबी खदमात, ये किताब निगार भी है। और हालात ज़िंदगी आपसे इस्तदा है, सबसे पहले आप अपनी किताब निसाबी किताब का सफ़ नंबर 222 निकालिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हालात ज़िंदगी जो अल्ताफ हुसैन हाली है, ये उर्दू शायरी के पहले नुकात और पहले सामान्य निगार तस्वुर किए जाते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली या ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू शायरी के पहले बाकायदा नुकात और सवानिया निगार तस्वुर किए जाते हैं। तनकीद निगार, सवानिया निगार यानी सवानिया लिखने वाला पहले शायर उर्दू शायरी में तस्वुर किए जाते हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श था। शीर खारगी में यानी बचपन में ही माँ का साया सर से उठ गया। जब वो 9 बरस के हुए तो वालिद का साया भी सर से उठ गया, जिसकी वजह से आपकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी आपके बड़े भाई और आपके बहनों ने ली है। ठीक है, यानी तालीम तरबियत यानी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके भाई और बहनों ने ली है। ख्वाजा उनके भाई का नाम है ख्वाजा इमदाद हुसैन। उसके यानी जब उनके वालिद जब ये यतीम हो गए तो उनके बहनों और उसके बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने उनकी तालीम तरबियत की जिम्मेदारी ले ली और कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद अरबी और फारसी में अच्छी दस्तगाह हासिल की। यानी फिर वो फारसी और अरबी पढ़ाने लगे। 1835 में 1853 में गलत हो गया। 1853 में आपकी शादी यानी 15 बरस की उम्र में हुई और इल्मी रोजगार के सिलसिले में आप दिल्ली चले गए, जहां 1855 में जब दिल्ली चले गए तो 1855 में वो वापस दिल्ली से लौट आए और बच्चों को यहाँ पढ़ाने लगे। 1857 में जब हालात 1857 में जब दिल्ली में हालात खराब हो गए, जब यहाँ हालात खराब हो गए तो कुछ मुद्दत तक उसने गोशन नशीनी इख्तियार की, यानी अलग बयान। तो 1861 में
दोबारा दिल्ली चले गए 1861 में दोबारा दिल्ली चले गए, जहां नवाब मुस्तफा खान शिफ्ता की मदद से या वसातत से मिर्जा गालिब से उनकी मुलाकात हुई और आपके शागिर्द हो गई। गालिब और शिफ्ता के इंतकाल के बाद आप लाहौर चले गए, जहां गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हो गए। ये वही जमाना है जब आपकी मुलाकात सर सैयद अहमद खान से हुई। तो सर सैयद अहमद खान ने उन्हें बुलाया, तो अलीगढ़ तहरीक में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने हिस्सा लिया सर सैयद अहमद के साथ। तो उसके फौरन बाद मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी खैर आबाद किया मुलाजमत से। और यही 31 दिसंबर 1914 में 31 दिसंबर 1914 में इंतकाल कर गए। ये उनके हालात जिंदगी है। अगर अदबी खदमात की बात हम करेंगे, अदबी खदमात अदब के लिए उन्होंने क्या किया है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू अदब के पहले सामान्य निगारी, मैंने आपको पहले कहा है, यानी वाक़ा निगार तस्लीम किए जाते हैं। आप पहले शायर है जिन्होंने मकसदी शायरी के फन को उजागर किया। आपके कलाम का मकसद कौम की इस्लाह थी, इसलिए आपने सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया। आपका कलाम तासीर से भरपूर है। आपकी नज़मों में सादगी, रवानी, तसलसल मौजूद, सादगी, रवानी और तसलसल पाया जाता है। आपकी फितरी शायरी के बड़े हामी थे, यानी आपकी जो नस्ल निगारी, आपकी नज़म निगारी पर सबकत रखती है। सबकत गो तिम निशाद है, यानी हयात सैदी लिखेंगे हम, हयात सैदी यादगारी गालिब 2 और हयात जावेद। आपने उर्दू अदब में सामान्य निगारी की बाकायदा बुनियाद डाली। जब उन्होंने ये 3 हयात सादी, यादगारी गालिब और यादगारी गालिब, हयात जावेद लिखकर उर्दू सामान्य निगारी की बाकायदा बुनियाद डाली। मुकदमा शार शायरी की बात अगर हम करेंगे, मुकदमा शेरो शायरी लिखकर तनकीद निगारी की बाकायदा बुनियाद, उर्दू अदब में तनकीद निगारी की बाकायदा बुनियाद डाली। गर्ज हाली शायर और अदीब की हैसियत से एक कामयाब इंसान तस्वुर किए जाते हैं। तो ये उनके हालात जिंदगी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के हालात जिंदगी और अदबी खदमात। इंशाल्लाह कल हम और एक मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बाकी शुक्रिया।